हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से आगे क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है फैक्टराइज करने के लिए हमें यहाँ दिया है 8a⁻³ प्लस b⁻³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। तो देखिए इसको फैक्टराइज करना है तो इस टाइप का हमारे पास एक आइडेंटिटी जो थी वो ये थी a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², जो कि क्या था a प्लस b का होल क्यूब था। तो यहाँ पर हम इसे चेक करें, अगर इस 8a³ को आप लिख दें 2a का क्यूब और प्लस b को लिखें b का क्यूब, तो ये इस फॉर्म में चेंज हो रहा है a³ प्लस b³ के। अब यहाँ देखें 3a² मतलब अगर 2a का स्क्वायर इंटू b तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, 4a² 4 3 12 a² b बराबर है। फिर 3ab² मतलब 3a की वैल्यू 2a और b का स्क्वायर तो ये हुआ b², तो ये हुआ 3 2 6ab²। तो बिल्कुल हमारा फॉर्म सही है। तो ये क्या होगा a प्लस b का होल क्यूब, मतलब ये बनेगा 2a प्लस b का होल क्यूब। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू अगेन 2a प्लस b। ये रहा सॉल्यूशन। इस तरीके से यहाँ भी देखिए हम 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab², दोनों के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर हमारा साइन का डिफरेंस है। तो इस 8a³ को लिख सकते हैं हम 2a का क्यूब माइनस इसे लिख सकते हैं हम b का क्यूब माइनस, अब हमारा फॉर्म जो होता है वो होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², जो कि होता है a माइनस b के होल क्यूब का। तो यहाँ पर हम इसे लिख के देखें 3a² b मतलब हो गया 2a का स्क्वायर और b की जगह पर हमारे पास है b, तो 2a का स्क्वायर हुआ 4a², 4 3 12 a² b बिल्कुल सही है, प्लस 3ab², तो 3a की वैल्यू हमारे पास 2a और b की स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, तो ये होगा 3 2 6ab², बिल्कुल सही। तो ये फॉर्म था a माइनस b के होल क्यूब का, तो हमारे पास बनेगा 2a माइनस b का होल क्यूब। इट मीन्स 2a माइनस b इंटू अगेन 2a माइनस b इंटू अगेन 2a माइनस b। ये रहा हमारा फॉर्म। चलिए इसे देखें, यहाँ पे 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये 27 जो होता है ये क्या होता है, ये 3 का क्यूब है, 3 3 9 3 27, और 125a³ को आप लिख सकते हैं 5 का क्यूब, तो ये इसे आप लिखते हैं 3 का क्यूब माइनस ये हो गया 5a का क्यूब। तो ये हमारा बिल्कुल उसी तरीके का फॉर्म हो रहा है जैसे अभी हमने देखा a³ माइनस 3a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², जो कि होता है a माइनस b के होल क्यूब का। तो यहाँ इसे अरेंज करके देखें, माइनस 3a² मतलब 3 का स्क्वायर और b की वैल्यू 5 है, तो 3 का स्क्वायर हुआ 9 3 27, 27 का 3 से इंटू करेंगे, 27 का 5 से इंटू करेंगे कितना आएगा 135a और प्लस 3ab², तो a की वैल्यू हमारे पास है 3 और b का स्क्वायर यानी 5a का स्क्वायर, तो 3 3 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25a², जब इससे 9 का मल्टीप्लाई 25a² से होगा कितना होगा 225a²। तो फॉर्म हमारा कौन सा हुआ a माइनस b का होल क्यूब, मतलब ये बनेगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब, यानी आप इसे लिखें 3a माइनस 5 इंटू अगेन 3a माइनस 5 इंटू अगेन 3a माइनस 5। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट्स को। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² b प्लस 108ab²। ये भी वही हमारा फॉर्म है। यहाँ पर देखिए 64a³ को आप लिख सकते हैं 4a का क्यूब, 4 4 16, 16 4 64 माइनस 27b³ को लिख सकते हैं अपन 3b का क्यूब, 3 3 9 9 3 27 माइनस। अब देखिए फॉर्म क्या हुआ a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², जो कि होता है a माइनस b के होल क्यूब का। तो क्या ये इसी फॉर्म में चेक कर लेते हैं, माइनस 3a² भी अगर करें तो क्या होगा 4a का स्क्वायर और b की जगह पर 3b, तो 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 3 48, 48 3 144a² भी बिल्कुल सही है, प्लस होता है 3ab², तो 3a की जगह पर हम पुट कर दें 4a और b का स्क्वायर मतलब 3 का b का स्क्वायर, तो 3b का स्क्वायर होगा 9b², 9 4 36, 36 3 108ab²। तो ये हुआ a माइनस बी का होल क्यूब यानी 4a माइनस 3b का होल क्यूब।
तो इस 3 बार लिख दीजिए 4a माइनस 3b इंटू अगेन 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। ये रहा सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर दिया है 27 p रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न होगा अगर आपको ये नहीं मालूम है कि 6 का क्यूब 216 होता है, तो आपको क्यूब मालूम होने चाहिए। तो यहाँ पर 27 p रेज़ टू पावर 3 को अगर आप लिख देते हैं 3 p रेज़ टू पावर 3 तो ये इस फॉर्म में चेंज होगा, और 1/216 को लिख सकते हैं 1/6 रेज़ टू द पावर 3। तो अब ये फॉर्म इस टाइप का हो गया हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर a माइनस b का होल क्यूब। तो यहाँ पर देखें चेक करें माइनस 3a² मतलब क्या होगा 3p का स्क्वायर, और b की वैल्यू हमारे पास है 1/6। तो देखिए इस 3 से 6 को कैंसिल कर देंगे हम 2 टाइम, 3p का स्क्वायर हो गया 9, तो 9p² 2, तो ये आएगा 9/2 p स्क्वायर, प्लस हमारे पास क्या होता है फिर होता है हमारा 3ab², तो 3a की वैल्यू हमारे पास है 3p और b का स्क्वायर मतलब 1/6 का स्क्वायर, तो 3 3 हो गया 9 और 1/6 का स्क्वायर क्या हुआ 1/36। तो 9 से 36 को कैंसिल करेंगे 4 टाइम, तो ये हो गया p/4 1/4p। चलिए अब ये हमारा चेंज फॉर्म किस में हुआ a माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है 3p माइनस b की वैल्यू 1/6, इसका होगा होल क्यूब यानी 3p माइनस 1/6 इंटू अगेन 3p माइनस 1/6 इंटू अगेन 3p माइनस 1/6। ये रहा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दो आइडेंटिटीज दी है जिन्हें वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल हमें प्रूव करना है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और सेकंड हमारे पास एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलिए यहाँ तो LHS हमारे पास ऑलरेडी क्या है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। RHS को देखें, RHS हमारे पास है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसे सॉल्व करें तो x इंटू क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस इस y के इंटू में अगेन पूरा y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब जब x का इंटू एक्स स्क्वायर से करेंगे होगा x का क्यूब, x का इंटू इस माइनस एक्स वाई से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और x का इंटू वाई स्क्वायर से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर। y का इंटू एक्स स्क्वायर से किया तो हो गया एक्स स्क्वायर वाई, y का इंटू माइनस एक्स वाई से किया तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और y का इंटू वाई स्क्वायर से किया तो y का क्यूब। अब देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई ये दोनों कैंसिल हुए, ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल हुए, तो क्या बचा हमारे पास एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब। तो ये आ गया हमारे LHS के इक्वल, मतलब हो गया हमारा LHS कैसा हो गया RHS के इक्वल। यही हमें प्रूव करना था। सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए LHS की वैल्यू हमारे पास है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और RHS की बात करें तो RHS हमें क्या दिया हुआ है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले x का मल्टीप्लाई करें पूरे में x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अगेन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलिए x का इंटू करते हैं, x का इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे होगा x का क्यूब, x का इंटू एक्स वाई से किया तो एक्स स्क्वायर वाई, x का इंटू वाई स्क्वायर से किया तो एक्स वाई स्क्वायर। अब माइनस वाई का इंटू एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस वाई का इंटू एक्स वाई से किया तो हो गया माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस वाई का वाई स्क्वायर से किया तो माइनस वाई का क्यूब। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हुए, इसी तरीके से ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल, तो क्या बचा सिर्फ एक्स क्यूब ये बचा और माइनस में ये वाई क्यूब बचा। तो हमारे पास दोनों LHS और RHS दोनों कैसे आ गए इक्वल, तो LHS इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूव करना था कि दोनों कैसे इक्वल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में फैक्टराइज करना है 27 वाई क्यू प्लस 125 जेड क्यू को और 64 एम क्यू माइनस 343 एन क्यू को। तो देखिए अभी हमने आइडेंटिटीज देखी थी, हमने देखा था एक्स क्यू माइनस वाई क्यू किस फॉर्म में होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में। तो क्या इसे चेंज कर सकते हैं, इस 27 वाई क्यू को आप लिख सकते हैं 3 वाई का क्यूब, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, और ऐसे ही 125 जेड क्यू को लिख दीजिए 5 जेड का क्यूब,
5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो ये फॉर्म हुआ हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू का, जो कि क्या होता है ए प्लस मतलब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ होगा हमारे पास 3y प्लस 5z इंटू 3y का स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z और प्लस 5z का स्क्वायर। तो ये हुआ 3y प्लस 5z इंटू 3y का स्क्वायर हुआ 9y स्क्वायर माइनस 3 5 ज़ा 15yz और ये हुआ प्लस 5 5 ज़ा 25z स्क्वायर। तो ये रहा इसका फैक्टर। चलिए यहाँ देखें, यहाँ 64 को आप लिख सकते हैं 4m का क्यूब और 343 जो होता है ये होता है 7 का क्यूब। तो इसे आप लिखेंगे 7n का क्यूब। तो वो कंडीशन आपकी अगेन क्या बनी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, जो कि क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, जो हमने फैक्टर फॉर्मूले पढ़ा था। तो उसी का यूज़ करेंगे यहाँ। तो ये क्या होगा 4m माइनस 7n इंटू 4m का स्क्वायर हुआ प्लस 4m इंटू 7n और प्लस b का स्क्वायर मतलब 7n का स्क्वायर। तो देखिए ये हुआ 4m माइनस 7n इंटू 4m का स्क्वायर हुआ 16m स्क्वायर और ये हुआ 4 7 ज़ा 28 mn और 7n का स्क्वायर क्या हुआ 7 7 ज़ा 49। तो ये हुआ 49n स्क्वायर। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। 11th क्वेश्चन हमसे कहा गया है 27x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 9xyz को फैक्टराइज करना है। तो देखिए इस 27x क्यू को आप लिख सकते हैं 3x का क्यूब प्लस ये हो गया y का क्यूब प्लस ये हो गया z का क्यूब माइनस इसे लिख दें 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। तो ये हमारा फॉर्म इस टाइप का बना। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल हमने पढ़ा था x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये था इसका फैक्टर फॉर्म। तो हमारे क्वेश्चन में क्या बनेगा, ये हमारे क्वेश्चन में ये बनेगा 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी 3x इंटू वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स जेड इंटू 3x। तो ये रहा 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3x का स्क्वायर हुआ 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड एंड माइनस 3zx। ये रहा इसका फैक्टराइजेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें वेरीफाई करना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। चलिए इसे देखते हैं। तो LHS तो ऑलरेडी हमारे पास में क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब RHS को देखें। RHS हमारे पास है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई इट्स होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स इट्स होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू इसे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से सॉल्व कर देते होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ बनेगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz और ये बनेगा हमारा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। अब देखिए ये हुआ 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स हुआ, ये हुआ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 टाइम 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर 2 टाइम 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। इन सभी से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये होगा 2 अपॉन में ये 2 है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए इस 2 से 2 को कैंसिल कर दें, अब x से पूरे का मल्टीप्लाई कर दें तो x इंटू हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देन y का इंटू करें, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस और माइनस जेड एक्स प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x का इंटू करेंगे तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड और माइनस एक्स स्क्वायर जेड। जब इसका इंटू करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई, वाई का इंटू वाई स्क्वायर से हुआ वाई का क्यूब प्लस वाई का इंटू जेड स्क्वायर से हुआ तो वाई जेड स्क्वायर, यहाँ किया तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड और माइनस एक्स वाई जेड। और जब जेड का इंटू एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये होगा जेड एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस हुआ जेड का क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर और माइनस एक्स जेड स्क्वायर। देखिए तो ये हुआ x का क्यूब, अब ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये कैंसिल हुआ, प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर ये कैंसिल हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई ये कैंसिल हुआ, ये माइनस एक्स स्क्वायर जेड है, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर जेड है, फिर हमारे पास में यहाँ पर है वाई जेड स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस वाई जेड स्क्वायर, ये भी कैंसिल हुए। अब ये हमारे पास वाई स्क्वायर जेड और ये माइनस प्लस माइनस के दोनों। अब बचे क्या हमारे पास, यहाँ बचा एक्स क्यूब बचा है प्लस हमारे पास ये बचेगा वाई का क्यूब और प्लस हमारे पास बचा ये जेड क्यूब माइनस एक्स वाई एंड माइनस एक्स वाई, ये हुआ 3 टाइम एक्स वाई माइनस 3 एक्स वाई जेड। तो देखिए दोनों ये कैसा आ गया, हमारा आर एच एस आ गया, तो इससे क्लियर हो गया हमें एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ये हमें प्रूव करना था कि दोनों कैसे इक्वल हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के इक्वल है तो हमें बताना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इसके इक्वल होगा 3x वाई जेड की। देखिए हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड इक्वल होता है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की। अब इसमें अगर हम क्या कहा जा रहा है हमसे कि x प्लस वाई प्लस जेड कैसा है, 0 के इक्वल है, तो ये होगा हमारे पास एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड इक्वल, ये वैल्यू हमारी होगी 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब आपको ये तो पता है कि 0 का मल्टीप्लाई जब भी किसी नंबर से होता है तो पूरा क्या होगा, 0 होगा। 0 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म से होते से ये 0 बन गया, मतलब हमारे पास क्या बचा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड इक्वल 0। अब हम अगर 3x वाई जेड को ट्रांसपोज करें तो क्या बनेगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल 3x वाई जेड, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। 14 क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि बिना इसके एक्चुअल कैलकुलेशन के हमें इनकी वैल्यू बताना है। देखिए यहाँ पे बताना है -12 का क्यू प्लस 7 क्यू प्लस 5 की वैल्यू। तो अगर आप ध्यान दें तो -12 प्लस 7 प्लस 5 अगर हम करते हैं तो ये 7 प्लस 5 भी 12 हुआ, 12 माइनस 12 कितना हो गया, 0। ये तो हमने कंडीशन पढ़ी है कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड कैसा हो, 0 हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू जो होता है वो हमारा 3x वाई जेड के इक्वल होता है। तो बस इसी आइडेंटिटी का हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो
जो -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब किसके इक्वल होगा, ये होगा 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 के इक्वल। तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 3 हुआ 36, 7 5 35। तो ये होगा -1260। इसकी बात करें तो यहाँ भी वही कंडीशन हुई, 28 -15 और -13 सबका सम कितना हो गया 0। तो ये भी किसके इक्वल बनेगा, 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आया हमारा 16380। तो इसका क्यूब जो होगा, इन तीनों क्यूब का सम कितना होगा 16380। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 15 में हमको एरियाज इस फॉर्म में दिया है, लेंथ ब्रेड्थ के फॉर्म में से बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, मीडियन स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो 25 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 300। अब 300 के 2 ऐसे फैक्टर्स तोड़ने हैं आपको जिनका सम कितना हो 35 हो। तो 20 और 15 का प्रोडक्ट कितना होता है, 300, और 20 और 15 को प्लस करने पर कितना आएगा 35a। तो आप इसे लिख सकते हैं 25a स्क्वायर माइनस 20a और -15a प्लस 12। अब यहाँ दो से आप क्या कर सकते हैं, 5a कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा 5a -4। और इन दोनों से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से आप 3 कॉमन ले सकते हैं। तो अगेन आप -3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 5a -4। तो इसे आप लिखेंगे 5a -4 इंटू 5a -3। तो लेंथ हुई आपके पास 5a -4 और ब्रेड्थ जो हुई वो हुई 5a -3। इस पार्ट को देखें, यहाँ 35 और 12 का प्रोडक्ट करेंगे तो 12 5 ज़ा 60 कैरी हुआ आपका 6, 12 3 ज़ा 36 और 6 हुआ 40, ये हो गया 420। अब 420 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो हमें ऐसे फैक्टर देखना है जिनका डिफरेंस कितना आ जाए 13 आ जाए। तो इसके फैक्टर हमें मिलेंगे 18 और 15। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 35a स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। इन दोनों से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से दोनों से 7y कॉमन ले सकते हैं। तो आपके बचेगा 5y प्लस 4 और इन दोनों से आप ले लीजिए 3 कॉमन, तो अगेन आपका बचेगा 5y प्लस 4। तो ये हुआ 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3। तो इसे लेंथ के फॉर्म में लिखते हैं, तो 5y प्लस 4 और जो ब्रेड्थ होगी वो कितनी होगी 7y माइनस 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। तो ये रहा हमारी एक्सरसाइज का और आज की क्लास का लास्ट सम। यहाँ पर हमें दिया है इस एक्सप्रेशन, इनको वॉल्यूम के फॉर्म में बताना है, मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों निकलेंगे क्यूबॉइड के। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ इन दोनों से आप ले सकते हैं 3x कॉमन ले सकते हैं, तो आपके बचेगा x माइनस 4। तो इसे आप लिखते हैं 3 इंटू x माइनस 4। तो लेंथ हमारे पास हो गई 3, ब्रेड्थ हो गई हमारी x और यहाँ पर हमारी हाइट कितनी हो गई x माइनस 4। चलिए यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 12 और 20 का प्रोडक्ट करेंगे और 12 और 20 का डिफरेंस भी कितना आएगा 8 आएगा। तो यही हमारे फैक्टर्स होंगे। तो 12k स्क्वायर, यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 20k माइनस 12k और माइनस 20k। तो देखिए इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों से हम ले सकते हैं 4k कॉमन, k और y कॉमन। तो यहाँ पर बचा हमारे पास 4 3 12, तो 3k y बचेगा हमारे पास केवल, और यहाँ से बचेगा 4 5 20। और इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं 4, साथ ही साथ आप k कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर भी क्या बचेगा हमारा पास 3y और यहाँ प्लस 5। तो ये हुआ हमारे पास 3y प्लस 5 इंटू 4k माइनस 4k। तो इन दोनों से भी आप क्या कर सकते हैं, k कॉमन ले सकते हैं। तो k को आप बाहर लिख दीजिए, तो हो गया 3y प्लस 5 इंटू 4y माइनस 4। तो लेंथ हमारे पास हो गई k, ब्रेड्थ हो गई हमारे पास 3y प्लस 5 और हाइट हो गई हमारे पास 4y माइनस 4। तो ये था हमारी एक्सरसाइज का लास्ट सम। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई है, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।